ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। परिवीक्षाधीनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा का अपना एक महत्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कानून और व्यवस्था केवल शासन का आधार नहीं है और ये आधुनिक राज्य का आधार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, चूंकि भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूना है, इसलिए आईपीएस अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास केवल वहीं संभव है जहां कानून का शासन कायम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के बिना प्रगति एक अर्थहीन शब्द बन जाता है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री होल्नेस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भेंट करेंगे। वे कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है, जिससे भारत और जमैका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उनके बीच यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट सहित व्यापक वैश्विक तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की आशा है। डॉ जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वे राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रशासन के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अमेरिका में कूटनीतिक मामलों के विचार मंच और विशेषज्ञों के साथ बातचीत का भी उनका कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में हैं। इस चरण में 415 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इधर हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार कार्य चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बावानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने बावानी खेड़ा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बावानी खेड़ा की जनता का आभारी हूं, जिन्होंने यहां कभी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के विकास के लिए काम किया है। वो हांसी, नारनौल और पंचकुला में चुनावी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। श्री गांधी ने अंबाला में नारायणगढ़ में एक जनसभा में कहा कि हरियाणा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज चरखी दादरी और कालका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद रैलियों में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए रांची और वाराणसी से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 6 अतिरिक्त टीमें पहुंच गई हैं। इन अतिरिक्त टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से मौजूद एनडीआरएफ के 12 और राज्य आपदा मोचन बल के 22 टीमों में शामिल किया गया है। कानपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 14 दिन भारत ने पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 245 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 233 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 3, जबकि मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप ने 2-2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।